लोग आ जाइए क्लास में और बैठ जाइए, थोड़ा सा मूड बना लीजिए। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि मैथ जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं ना, तो कुछ लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और कुछ लोग के चेहरा लटक जाता है। होता है कि नहीं होता है कि यार मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। हाँ, सही बात है यार, हमेशा सताएगी, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। इसको ऐसे मत बोलिए ना। अगर ये आप लोग बोल रहे हैं कि मैथ मतलब मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, अगर ये बात बोलिएगा तो हम बोलेंगे कि मैथ में मेरी आत्मा हमेशा तुम्हें सफलता दिलाएगी। ऐसे भी तो सोच सकते हैं। तो जिसको अच्छा लगता है मैथ के बारे में, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सफलता दिलाएगी, आप लोग ऐसे बोलिए। और काहे बोलते हैं कि सताएगी। गुड मॉर्निंग सुनील, गुड मॉर्निंग, है ना। तो मैथ के कहने का तरीका है कि मैथ इट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। आप लोग सब जानते हैं ना, इट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड इन विच गॉड हैज रिटन द होल वर्ल्ड। भगवान ने अगर पूरी दुनिया को किसी चीज में लिखा हुआ है तो वो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। हाँ कि ना। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग जहां भी जाइए, जो भी सुनिए, कुछ भी कर लो, लेखा जोखा ऊपर हो रहा है। बहुत ज्यादा बदमाशी शरारती कीजिएगा, ठीक है, यहाँ नहीं तो भगवान के घर में लेखा जोखा हो रहा है। लेखा जोखा हो रहा है, इट मींस देयर इज अ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एट द टॉप, यू नो, अलमाइटी। There is a math department and super duper math department. There is a calculation and there is a record of the work what you are doing here. All records will you will get in the later on, है ना। तो ये मैथ है, मैथ एक लैंग्वेज है जिसमें कि भगवान ने सारी दुनिया को लिख दिया है और ये बड़ा सुंदर लैंग्वेज है। जिस किसी के बारे में हम लोग सोच नहीं पाते हैं वो मैथ हमको दिखा देता है। कमाल की बात है, जहां हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं वहां मैथ हमको पहुंचा देता है। तो ये ब्यूटी है मैथमेटिक्स के बारे में, है ना। बहुत सी चीज को हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मैथ वर्चुअली दिखा देता है। and it is the mathematics going to which there is a tremendous development in the field of the science। या तो आप बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, जो साइंस जो सब्जेक्ट ले लो, विदाउट मैथमेटिक्स जस्ट लाइक केचुआ। केचुआ समझते हैं ना, फॉर्म। तो अगर मैथमेटिक्स किसी चीज से निकाल दो तो कितना अच्छा खाना बनाओ, नमक है नहीं तो सब वही बात हो जाती है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं ना कि बॉडी विदाउट द स्केलेटन। हाँ, अगर मैथमेटिक्स है तो बॉडी है, ताकत भी है। मैथमेटिक्स नहीं है तो बॉडी को कैसा फील करोगे अगर उसमें से स्केलेटन गायब कर दे तो। मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक ए बॉडी विदाउट स्केलेटन। तो ये जब इतना हम लोग महिमा बखान करिए दिए हुए हैं तो थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा शुरू कर लेते हैं। और आज हम एक प्रॉब्लम ऐसा उठा रहे हैं जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का है आपका पास, एकदम शुरू से उठा रहे हैं और आप लोग देखते जाइएगा, फिर देखेंगे उसके बाद लिमिट का सवाल एक, उसी को हम कंटिन्यूटी में कैसे बदलेंगे, उसी को डिफरेंशियबिलिटी में कैसे बदलेंगे और उसी को आईआईटी कैसे पूछती है। हम एक ही सवाल आज लेते हैं और देखिए कि नजरिया क्या है, हाउ टू स्टडी दिस वन एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच। एंड ये हम कितना घुमा सकते हैं किसी सवाल को, एक ही सवाल को खिंच खिंच को, लेवल वही है, पढ़ाई वही है ना, बट सवाल को सॉल्व करने का तरीका बदल जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग वंस मोर। ठीक है भाई, सब लोग हैं, एक बार थम्स अप तो लगा दीजिए कि हाँ सर कुछ तो नहीं कहते हैं, ठेंगा दिखाने को कहते हैं जो बड़ा आराम है ना। अब तो कुछ करना नहीं है, पहले भी अंगूठाधारी थे, आज भी अंगूठाधारी हो गए हैं, मॉडर्न में भी थे और अनसिविलाइज थे ना। जब सभ्यता डेवलप हो रही थी, सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, तब भी यही कहानी था, ठेका मारते थे। आज जब हम लोग मोस्ट सिविलाइज्ड हो गए हैं प्रेजेंट सर, तो हर्ष कुमार जी तब भी हम लोग ठेपा ही लगा रहे थे, क्या ना क्या बायोमेट्रिक्स लगाना पड़ रहा है। विद्यार्थी को भी कुछ कुछ करके अंगूठे से दबा कर मैसेज आप लोग डालते हैं। ये जमाना है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वी हैव स्टडीड द लाइनिंग, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप लोग है ना, आप लोग सवेरे सवेरे गाना से मूड से बना देते हैं। आप लोग क्या करते थे बच्चे लोग हमसे दूर रह के, तो उधर से आवाज आ जाना चाहिए, जो छुप छुप के पढ़ा करते थे। लेकिन ये तो आएगा नहीं, छुप छुप के वीडियो देखा करते थे, छुप छुप के मोबाइल देखा करते थे, छुप छुप के गाना सुना करते थे। देखो लाइन वाइज से जोड़ दिए, छुप छुप के पढ़ा करते थे। हम पूछेंगे ना क्या करते थे बच्चे लोग हमसे दूर रह के, तो आप लोग क्या बोलिएगा, छुप छुप के पढ़ा करते थे, तो हम खुश हो जाएंगे, है ठीक है ना। तो जावेद, हैव ए स्वीट मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। यू नो हियर इज द हम एक सवाल से स्टार्ट करते हैं एंड देखिएगा हम लोग क्या आप लोगों को पढ़ा रखे हैं और जस्ट ब्रश अप करते रहते हैं। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आज थोड़ा बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम तो 3 खोलेंगे, लेकिन पहले एक प्रॉब्लम ना कि हम लोग टोटलिटी में कैसे इसको देखते हैं।
राइट। चले, एवरीथिंग इज ओके। तो हमारे पास ये वैल्यू है, एक सवाल लेते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। टुडे वी हैव टू मेक द कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत नाइस। ये देखिएगा हमारे पास लिख दिया साइन ये 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको के सॉल्व करेगा। हम आपके पास बोले ना, एक सवाल लेंगे छोटा सा, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे और ये हम लोग पहुंच जाएंगे कहां तक कि बोर्ड क्या पूछता है, कंपटीशन क्या पूछता है, आईआईटी क्या पूछता है ना। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये देखिएगा साइन 1/x, हम लोग क्या लिए हैं, साइन 1/x। बड़ा कमाल हो जा रहा है, हम इसका लिमिटिंग वैल्यू पूछ दिए हुए हैं, कहां पर, 0 पर। कहां पर पूछे हैं, 0 पर। तो ये वाला जो मान है साइन 1/x, x टेंड्स टू 0, जैसे x टेंड्स टू 0 कीजिएगा तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। 1/0 कितना हो जाएगा भाई, इंफिनिटी। ध्यान दीजिए, if you put x equal to 0 in the given term, given mathematical term 1/x and 1/x, जैसे 1/0 करेंगे तो इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी कितना होता है, who will say, साइन इंफिनिटी कितना होता है, कोई बता सकते हैं? What is the value of sin infinity? Anyone, anybody? हमने बहुत बार बोला है, देखिए आप लोग भुला गए हैं तो ये अलग बात है, बट ये सब कॉन्सेप्ट चीज है ना, ध्यान रखिए। गौरव हैज रिटन इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। बहुत अच्छा। साइन का वैल्यू x का मान कुछ भी आप लोग ले लो, ठीक है, -2 लो, -3 लो, 4 लो, 5 लो, 10 लो, इंफिनिटी लो, माइनस इंफिनिटी लो, इट्स वैल्यू लाइज -1 to 1, एकदम सही। लेकिन अब यहाँ पर यही पूछने जा रहे हैं, जब कभी लिमिट निकालना है तो हमने आपको क्या सिखाया है कि if there is a doubt point then we have to check the left hand limiting value and right hand limiting value। yes, तो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं पहले लिमिटिंग वैल्यू का। देख लीजिए इसको, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू को लिमिट, ये लिखेगा x टेंड्स टू 0 minus h, and this is h tends to 0, this is sin 1/x। अब इसका मान हम लोग रखते हैं, देखिए क्या रखना है, जो कॉन्सेप्ट होता है सो इस पॉइंट पे चेक करना है 0 पर, 0 में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों चेक करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या सिखाया है, sin 1/0 minus h, लिमिट वैल्यू कितना है, h tends to 0, चेक करो। और इसका बात अगर हम लोगों ने आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास ये आने जा रहा है, लिमिट की एलएचएल भी है भाई ना, h टेंड्स टू 0, दिस इज sin 1/h विथ नेगेटिव साइन। एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये देखिएगा जो हम लिख रहे हैं उस चीज को आप लोग बोलिएगा कि सर ये गुण घेरे हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं whatever the value of x, that's value like 1 to -1 to 1, and that is called finite। चेक करो भाई, अच्छा है ना, इतना बात जो हमने बोला है इस बात को आप सुनिए। लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू चेक किया तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूटी पे आ रहे हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जा रहे हैं, यही क्वेश्चन को। तो देखिएगा हम ये सिखाने की कोशिश आज के क्लास में कर रहे हैं। वी हैव स्टडीड लिमिट इन द अर्लियर क्लास 11th and we have revised the 12 too। After that we have studied continuity and we have solved all problem of the NCERTs, and then we have studied the concept of the differentiability, isn't it? हम लोग पढ़ लिया है ना, तो जब पढ़ लिया है तो how to use concept in totality, LCD पढ़ने में हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे, जैसे माइनस साइन यहाँ है तो माइनस कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, दैट इज फाइनाइट। अब फाइनाइट वैल्यू कितना होगा वी डोंट नो, इसी को हम लोग कह देते हैं ऑसिलेटिंग। फाइनाइट वैल्यू होगा -1 to 1 के बीच में, जिसको की मान हम लोग कह देते हैं ऑसिलेटिंग। यहाँ तक बोलिए आप लोग कि सर ये तो ठीक है, ये तो परफेक्ट ठीक है, नेगेटिव साइड में है ऑसिलेटिंग वैल्यू। यस, थम्स अप मारते रहिए, बिकॉज़ योर थम्स अप, your thumbs up just a packet of energy, bundle of energy for me that stimulates, yes sir, getting from my side, and आप reciprocate कर रहे हैं, you are reciprocating your understanding with me।
ये चीज हमको लगता है ना। हाँ जी नाजर सर बहुत अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर है। किसी को डाउट है तो बोलिए सर इसमें डाउट है तो हम लोग आपको रिपीट करेंगे, बट आई थिंक सो ऑलरेडी है डिस्कस। सबका आवाज क्लियर है ना भाई? आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी डाउट। हाँ जी ये हम लोगों ने लिखा है LHLV, एक तो यह LHLV करेक्ट, LHLV। अब हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसे देखिएगा RHLV ना, RHLV निकालने जा रहे हैं। RHLV अगर निकालेंगे तो मेरे पास क्या आने जा रहा है, वो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0 and this is sin 1 by x। बोलिए आई सपोज कि ये सब लोगों को क्लियर होगा, आई सपोज कि ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0, दिस इज sin 1 by x। देख लीजिए अगर आप लोग ट्यून्ड अप हो जा रहे हैं तो हम लोग 1-2 दिन के अंदर में थोड़ी सी और टाइम लेंगे, मैथमेटिक्स का पढ़ाएंगे, राइट? क्योंकि लग रहा था कि हम लोग अभी मिलेंगे लेकिन लग ये नहीं रहा है, ठीक है ना? तो नहीं लग रहा है तो हम लोग थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, हम तो स्ट्रेच करेंगे, आप लोग तो स्ट्रेच कीजिएगा, ठीक? चलिए आई सपोज ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिमिट ये देखिएगा h टेंड्स टू 0 sin 0 प्लस h एंड दिस वैल्यू है sin 1 by h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान रखिएगा ये 0 प्लस h 0 माइनस h हमने रूल ले रहे हैं, बोर्ड में कैसे लिखना है इसको, कंपटीशन में इतना लिखते ही नहीं, तो अगर सीधे यहाँ बैठा के देख लेते प्लस साइड में तो प्लस मान देते और माइनस साइड में रहता तो माइनस मान दे देते। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये वाला जो मान हमारे पास है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो ये मान आपका कैसा है, अंडर दिस कंडीशन ये ऑसिलेटिंग मान है कि नहीं है, फाइनाइट वैल्यू होगा। ये हम लोगों ने लिखेंगे क्या, दिस इज फाइनाइट, देख लिया ना, वैल्यू लाइक बिटवीन -1 to 1। क्लियर है? पहले ये पॉइंट को बोल दीजिएगा, सब लोग ये पॉइंट को समझिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन पटकने जा रहे हैं थोड़ा सा इसमें से हम एडवांस करेंगे। हम ले रहे हैं एकदम, वी आर स्टार्टिंग द मैथमेटिक्स फ्रॉम द स्क्रैच फॉर द LCD, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एकदम स्क्रैच से शुरू से स्टार्ट कीजिए। आप ये नहीं कर सकते हैं सर ये वाला भुला गए, हमारा पहला क्लास था, हमारा 5वां क्लास था, ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या आई एम स्टडीइंग लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, बट आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ फाइनाइट है माइनस है, यहाँ फाइनाइट है प्लस है। फाइनाइट है इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि ये 0 है तो ये भी 0 होगा, यूनिक तो हमने लिखा नहीं है, यूनिक तो हमने लिखा नहीं है, लिखा है क्या, तो हमने क्या कहा था कि फॉर द लिमिटिंग वैल्यू इज लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। हाँ कि ना, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए। 15 जल्दी से ठेंगा लिखाओ, जल्दी से दिखाओ, यस वी हैव गॉट इट। हाँ चलो बहुत तो कहाँ आ जाता है, yes left hand limiting value is equal to right hand limiting value and value that should be finite and unique होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, finite and यूनिक होना चाहिए। भैया फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक कहाँ है, इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, इसका फाइनाइट ऑसिलेटिंग वैल्यू है तो इधर अगर 0.5 होगा तो इधर 1.4 हो सकता है, 0.4 हो सकता है। अब कैसे वैल्यू होगा,
हम लोग क्या किया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, से लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो अब जल्दी से आप इसको लिखिएगा, LHLB is not equal to RHLB, ओके। तो हम लोग कह देंगे लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ पूजा कुमारी बहुत अच्छा, ये तो एकदम से कहना पड़ेगा, फाइनाइट है बट ऑसिलेटिंग है। हमने कहा था फाइनाइट भी होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। हम कैसे हूँ घर जाए, 10 रास्ता से घर जाए, रिजल्ट क्या होता है, यूनिक ढंग का रिजल्ट आता है, कहाँ मेरा घर आता है, लेकिन रास्ता अलग अलग होता है ना। यहाँ तो लेफ्ट राइट में रास्ता अलग अलग हमने ले लिया तो रिजल्ट अलग अलग आ गया। हम क्या कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू में, फाइनाइट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, लेकिन ये फाइनाइट मिला लेकिन यूनिक नहीं मिला, इसलिए लिमिट वैल्यू डज नॉट। चल भाई, अगर हम आपको लिख लिया है यहाँ तक, एगो होमवर्क यहाँ पर हम लगा देते हैं, जल्दी से बोलिए कि सर एगो होमवर्क दे दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे। जी लिखते हैं, यस, बहुत अच्छा, हिम्मत तो है तुम लोगों का कि होमवर्क ले लें। तो हम लोग फट से यहाँ पर एक होमवर्क लिख देते हैं, एच धर्म कर देते हैं होमवर्क के रूप में, लिमिट सीरीज x tends to 0 cos 1 by x, limit x tends to 0 tan 1 by x। देखिए इसको आप लोग करके देखिएगा, अति सुंदर आएगा अगर आप लोग बढ़िया से करेंगे तो। करेक्ट है, हाँ जी आगे बढ़े। तो आप लोग इसको चेक कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे। लिमिट tan 1 by x x tends to 0 है और लिमिट cos 1 by x x tends to 0 है। तो ओके सर, वेरी गुड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़िए, आपको कर पाते हैं, कॉफी पिला दीजिएगा, ठीक है ना। I need a cup of coffee in the whole day, nothing more less। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये अगर लिख लिए हैं तो अगला एक सवाल देते हैं। वेरी गुड, चलिए मस्ती में हम लोग ले रहे हैं ना, नो टेंशन। अगला सवाल जो हम आपका लिख रहे हैं, इसको देखते हैं कि क्या वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी और लिमिट। तो कंटिन्यूअस अगर चेक हो जाएगा तो लिमिट होबे करेगा, ये आप लोग पढ़े हैं ना कि इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन लिमिटिंग वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट। Limiting value exists, function may be continuous or may not be, but function is continuous, limiting value certainly or necessarily exists। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये pढ़े हुए हैं तो हम लोग लिमिटिंग पर बात कर लेते हैं, ये कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो लिमिटिंग अपने आप पता चल जाएगा। तो लेट अस राइट द क्वेश्चन, लिमिट x tends to 0 x sin 1 by x, एंड ये दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है f0 इज इक्वल टू 0। सवाल ये दिया हुआ है ना, चेक द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी प्रॉब्लम continuity of the given problem। यस, आपके पास सवाल में क्या है, लिमिट x sin 1 by x x tends to 0 है तब, और f0 का मान दिया हुआ है, तो गिवन किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट, लीजिए सवाल हमने ऐसे लिख दिया, दिस इज योर क्वेश्चन। चलिए भाई अब रेस्पॉन्स कीजिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग रेस्पॉन्स कीजिए, तो फटाफट फटाफट। यस सर, ये तो मेरे लिए हलवा है, चांदी छाप क्वेश्चन है सर, क्या पूछ रहे हैं, आपको जवाब मेरे पास ऐसा आना चाहिए। ये सब चीज हम जाने पढ़ाया है, अब हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं कि व्हाट इज योर मेन प्रॉब्लम, हम लोग टेकल कैसे करेंगे। अब इससे थोड़ा एडवांस हम लेने जा रहे हैं ना, ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है, क्या अभी एनसीईआरटी में हर इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है। इसका जो आगे बड़ा भाई और इससे बड़ा भाई और इसका पापा जो होता है ना, वो हम आगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या सिखाया था इस टाइप के क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू फंक्शन एट द गिवन पॉइंट मस्ट बी इक्वल, फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो हम लिमिट नहीं चेक करेंगे, हम क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए,
फंक्शन का पॉइंट का लेफ्ट पे वैल्यू, फंक्शन का पॉइंट पर के राइट का वैल्यू और फंक्शन का उस पॉइंट पर का वैल्यू तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, ये देखिए फटाफट हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, लिमिट लिख देते हैं, रूल लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पर, तो x टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0, ये है आपके पास fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0, दिस इज fx एंड दिस इज f। ये देखिए हमारे पास वैल्यू है, इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 0 पर चेक कर रहे हैं, ये 0 पर बराबर है, ये फार्मूला है। LHB RHLB रमान कुमार बहुत अच्छा, F0 बराबर होगा, अगर बराबर होगा तो हम लोग को लिमिट वैल्यू करेगा। तो बराबर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा लिमिट LHLB निकाल रहे हैं भाई, आप लोग चेक कीजिए, LHLB निकाल रहे हैं, रूल समझिए, h हम लोग क्या लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान f कितना है, x की जगह पर 0 माइनस h इंटू साइन 0 माइनस h, बोलिए फंक्शन है ना, fx का मान हमने उठा करके रख दिया, ये वाला वैल्यू है, अब यहाँ पर ऐसे लिखिएगा ऐसे कि लिमिट ये वाला डिफाइंड है जब x 0 नहीं है और ये fx इक्वल टू f0 इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट पर 0 पर। तो अब यहाँ से आप लोग ये बताओ हम लोग ने क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या लिखा है, 0 से मैं फंक्शन x की जगह पे क्या रख दिया है, 0 माइनस h साइन यहाँ पर रख दिया। अब आ जाओ, तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है माइनस h साइन 1 बाय माइनस h एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ये वाला हो गया माइनस ये वाला हो गया एंड दिस इज h साइन 1 बाय h। बोलिए आ रहा है ना, तो लिमिट में हमारे पास वैल्यू ये आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया h sin 1 by h। आप लोग खुद बोलो, यहाँ पर दो टर्म है, एक 0 वाला टर्म है, एक तो यहाँ भैया एक हमारा कौन सा टर्म है, 0 वाला टर्म है, h का मान 0 रख दिए और ये वाला वैल्यू चाहे होता है, लोग रखेंगे क्या, फाइनाइट एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 0। बोलिए इस पॉइंट को हमें स्ट्रेसफुली आप लोग को याद करा देते हैं ना सर, ये वाला पॉइंट आप लोगों को हमें स्ट्रेसफुली याद करना है कि sin 1 by h, साइन में या cos में x का मान जितना भी हो जाए वैल्यू फाइनाइट होता है -1 से 1 के बीच में। इसका हम आपको ग्राफ खींच के दिखा दिए थे, साइन का ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो साइन का ग्राफ उसी के बीच में आते रहता है, x को बढ़ाते जाओ चाहे तो माइनस साइड में बढ़ाते घटाते जाओ, y का मान जो साइन का फंक्शन होता है -1 और 1 के बीच में होता है, ये हम लोग कह चुके हैं। हम x कितना भी बड़ा ले लेंगे इनफाइनाइट लेंगे तो वैल्यू लाइन किसके बीच करेगा, -1 और 1 के बीच में। आई सपोज कि आपका पॉइंट क्लियर होगा। तो ये हम लोग का वैल्यू क्या है, LHL भी 0 आया, पॉइंट पर का फंक्शन का मान क्या हुआ है, 0 दिया हुआ है। एक तो RHL भी चेक कर लीजिए आप लोग, RHL भी चेक कीजिए, अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस में DNA और RNA, पता है ना कोरोना वायरस का, आपकी कहानी पता है कि कोरोना वायरस में DNA होता ही नहीं है, इसीलिए कोरोना कोरोना है ना। अब DNA होता ही नहीं है, हम लोग सब जानते हैं कि DNA आदमी का या किसी भी जीव जंतु का DNA से हम उसका कैरेक्टर पता कर लेते हैं, और कोरोना वायरस में DNA है ही नहीं है। तो कोरोना वायरस में DNA नहीं है तो उसका कैरेक्टर नहीं पता चल रहा है, इसलिए मतलब जिससे पता से लोग अटैक कर रहे हैं, है ना भाई। तो अब उसको लिए क्या कहते हैं आप लोग सब जानते हैं, आपको टेस्ट का नाम होता है RT-PCR, नाम सुने हैं ना, अभी सब लोग इसे जानना चाहिए आपको साइंस का, RT-PCR एक होता है, इसको कहते हैं RT मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है जो मैसेज होता है उसको डिकोड करके अंडरस्टैंड कर देना। तो हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज कहाँ से पढ़ते हैं किसी चीज का, DNA से पढ़ते हैं। कोविड वायरस में कोरोना वायरस में DNA है ही नहीं, तो हम लोग RNA वायरस है, RNA को हम लोग क्या करते हैं भैया, सर को डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, क्या एकदम बस बचाव उपाय है, कोई टेंशन नहीं है, कोरोना आएगा काट के बिक देंगे, है ना। बट आप दूर रहें, सेफ रहें, सेफ्टी रहें। पहले ये बताइए, हम आपको बता रहे हैं बस जानकारी जो जानना चाहिए साइंस के स्टूडेंट है तो कोरोना वायरस में आपको DNA नहीं है, DNA से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसीलिए उसका भी दवाई बहुत जल्दी
नहीं बन पाया है, राइट। अभी कोविशील्ड आया हुआ है, अब इसमें देखिए कोविशील्ड की कहानी क्या है, 2 मिनट में आप जान लीजिए। एक नॉलेज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सो कई तरह से काम इस पे हो रहा है, साइंटिफिक लोग काम कर रहे हैं। तो विनय सर है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट में, इसलिए किसी बात करते हैं। तो पहले हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन करते हैं किसी डीएनए को, तो हम लोग किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी अगल बगल में किसी बच्चे का चेहरा किसी दूसरे से मिलने लगता है, या भैया डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट में जाकर बोल देते हैं ये सब चीज, है ना। लेकिन डीएनए टेस्ट जब कराएंगे कब, जब डीएनए रहेगा तब ना। बट कमाल हो गया कि इसका तो डीएनए है ही नहीं। अब डीएनए नहीं है तो आरएनए वायरस है। तो इसमें क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जो तो आरएनए को। और आरएनए क्या होता है, डीएनए का आधा बीच बीच काट दीजिएगा ना, डीएनए जो हेलिक्स रूप में होता है ना ऐसे, उसको आधा काट दीजिएगा। आधा काटने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आरएनए कहते हैं। तो 2 आरएनए को मिला दीजिएगा तो हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, सांप टाइप का, सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए में, मतलब 2 आरएनए को सीढ़ी को मिला करके हम लोग डीएनए बनाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करते हैं। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करते हैं कि हम लोग उसमें जब डीएनए बना लेते हैं 2 आरएनए को मिला करके, तब उससे हम लोग खोजना शुरू करते हैं कि इसमें कोरोना है कि नहीं है। तो कोरोना तुरंत डिटेक्ट नहीं होता है, उसका टाइम पीरियड होता है, जेस्टेशन इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब बढ़ने का कुछ समय होता है। तुरंत आप किसी के संपर्क में है, आप इन्फेक्टेड हो गई है, तुरंत हम सैंपल लेके चेक करेंगे तो आपका निगेटिव आएगा। बट सर्टेन इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब आपके बॉडी में ग्रोथ सर्टेन लेवल तक हो जाएगा, तब उसका डिटेक्शन होता है ना। इसीलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, तुरंत टेस्ट में नहीं आ रहा है, तुरंत पकड़ नहीं आ रहा है। म्यूटेशन, इसका म्यूटेशन करने का मतलब इसका चेंज बहुत रैपिड और फास्ट हो रहा है समय के साथ। सो देयर इज ए प्रॉब्लम। अभी टीका जो आ रहा है आपकी कोविशील्ड जो हम लोग सब ले रहे हैं, सब जो आपको सेकंड लॉट में शायद 18 वाले अभी आपको लगेंगे 1 मई के साथ में। इसमें क्या किया गया है कि खुद ही कहते हैं 20 को 20 काटता है, सुने हैं ना, 20 को 20 काटता है। बचपन से अगर किसी को है कि बड़ा होकर के उसको जहरों पी करके नहीं मरेगा, उसको बचपन से ही क्या कहते रहते हैं कि भैया थोड़ा सा विष मरवाते रहो, थोड़ा बिच्छू मरवाते रहो, थोड़ा डंक मरवाते रहो। ऐसा तो हिस्ट्री में पढ़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वाला हिस्ट्री में, कि चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ था, तो उसको धीरे धीरे पीस देता था, धीरे धीरे बिच्छू से मरवाता था, धीरे धीरे डंक से मरवाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पावरफुल हो गया था, जहर का उसके ऊपर असर नहीं था। तो यही बात यहाँ भी हो गया है कि कहते हैं लोहा लोहे का काटता है, लोहा लोहे को काटता है। यहाँ भी वही बात हो गया, ये वायरस को वही वायरस के जाति मारते हैं। कैसे करते हैं, तो अभी जो कोविशील्ड वायरस बना हुआ है, ये जो टीका बना हुआ है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो वायरस कोरोना है उसी के स्ट्रेंथ को कमजोर, मतलब मार के थूर के कूच करके उसको एकदम कमजोर बना दिया, और कमजोर बना करके उसको फिर से अभी टीका का रूप में करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है। और इंजेक्ट कर दिया तो एक तरह से हम लोग कोरोना वायरस अपने आप में डाल लिए, लेकिन बहुत माइल्ड में डाल लिए, तो मेरे बॉडी का लड़ने की क्षमता जो होता है ना, जो इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, तो उसमें एंटीबॉडी बना लेता है। मतलब जो दुश्मन हमारा आएगा उसको मारने के लिए सेना तैयार कर ले। तो अब ये कम पावर वाला हमने डाल दिया था कोरोना वायरस, एकदम कम पावर वाला, उसके लड़ाई करते करते हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर गया। अब दूसरा ताकतवर वायरस आएगा तो इतना ना हमारे पास फौज तैयार रहेगा इम्यूनिटी का, धड़ 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 मारेगा तो बोला और कहानी खत्म। इसीलिए आपके पास टीका बचाव है, ये इंडिया बनाया है। लेकिन फाइजर कंपनी अमेरिका वाला का स्टाइल अलग है, जॉनसन कंपनी ऑस्ट्रेलियन वाला का जो बनाया हुआ है उन लोग अलग है। उन लोग डीएनए और आरएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके इस चीज को ओरिजिनल ढंग से इसको बनाया है, और ऐसा जाल बनाया है कि जिसमें जाकर कोरोना वायरस फंसता है और इसका गर्दन दबाते हैं, टैग ऊपर चला जाता है, ऐसा कुछ कहानी। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हम लोग इंडियन लोग हैं, सब अपने आप में काम करता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको रहना चाहिए। एनीवे हम लोग आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। RHLV के बारे में हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं। RHLV ये देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया अभी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है हमारे पास, x sin 1/x, यही तो फंक्शन है, लगा दो। तो फंक्शन की जगह लगा देंगे तो 0 प्लस h, और ये है sin 0 प्लस h। लिमिट कितना है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस कंडीशन में आपके पास वैल्यू आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h into sin 1/x। और इस सब कहानी रखी है h का मान 0 और ये वाला मान, ये 0 रखो चाहे 2 रखो, आएगा
finite, answer is what? Finite. I suppose कि सबको क्लियर होगा, तो हमारे पास आ गया LHLB is equal to RHLB is equal to value of the function, value of the फंक्शन, करेक्ट। सो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट होगा, यस, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट होगा, करेक्ट। अब अगर ध्यान रखिए कंटिन्यूअस है तो हम लोग चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। जहां डिसकंटिन्यूअस हुआ वहां कंटिन्यूटी भी चेक नहीं करना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं चेक करना है। जो फंक्शन का लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा और नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्लियर। लेकिन जब कंटिन्यूअस हो गया तो लिमिट होगा, ये भी पक्का चला गया पता, कंटिन्यूअस भी हो गया। तब मेरा यहाँ ड्यूटी बन गया कि सर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं किसका, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो इसी सवाल का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। चले इसी सवाल को, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि सर यहाँ तक ठीक आया है मेरे पास। तो इसी सवाल को अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, करें यह डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं है। बहुत अच्छा, इंटीग्रेटेड हम आपको दिखा रहे हैं और यही आपको लर्न करना है, कंपटीशन में यही सब को दिमाग में डालना है। चलिए तो हमारे पास आप यह चेक करने जा रहे हैं क्या, बहुत अच्छा, ठीक। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं, आइए यहाँ से हम लोग करते हैं चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x टेंड्स टू 0 या x इक्वल टू डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या सिखाया है भाई, ये देखिए dy by dx माइनस इज इक्वल टू dy by dx प्लस, इसका मतलब 0 से माइनस ऐसे लगा दीजिए और ये वाला 0 से प्लस, मतलब 0 से राइट साइड में और 0 से लेफ्ट साइड, जो पॉइंट होता है उसको राइट साइड, पॉइंट होता है उसका लेफ्ट साइड। ओके, f0 का मान दिया हुआ है, f0 का मान कितना दिया हुआ है भाई, f0 का मान 0 दिया हुआ है। तो LH लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल वैल्यू LH एंड D लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल वैल्यू, लेफ्ट हैंड LH D ना, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आप लोग चेक कीजिएगा, राइट हैंड अपने से निकालना पड़ेगा। हम आपको dy by dx को लिखने का तरीका हम लोगों ने लिखा था नेगेटिव साइड 0 माइनस, का मतलब ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 बाय माइनस h। ये वाला बोलिए तो dy by dx अगर निकालना होता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल में ज्योमेट्री से हम बड़ी बकबक किए थे, उस समय लग रहा था कि सरवा क्या बोल रहा है, बट बोर्ड में आपको ऐसे बनाना है, कंपटीशन में कैसे बनाना है हम आगे बताएंगे। पहले हम लोग लर्न करते हैं कि हमारा बोर्ड में भी 99 99 पे नीचे नहीं आना चाहिए। सी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h x टेंड्स टू 0, पॉइंट को लेफ्ट साइड का dy by dx लिखने का 0 माइनस h f0 by माइनस h, यही ना लेफ्ट साइड था। तो मेरे पास फंक्शन क्या था भाई, तो फंक्शन हमारे पास क्या रखा हुआ है, ये देखिएगा फंक्शन लिख रहा है fx इज इक्वल टू x sin 1 by x फंक्शन है, रखते हैं। तो x जहां भी रखे हुए हैं वहां पर 0 माइनस h रखते चले जाइए, रखिएगा तो देखिए वैल्यू क्या मिलने जा रहा है, लिमिट ये देखिएगा x टेंड्स टू 0 माइनस h, क्या वैल्यू रखनी है माइनस, पहले फंक्शन रख देते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। सी वैल्यू क्या है x sin 1 by x माइनस f0 अभी रख लेते हैं by this is minus h। अब आइए यहाँ पे हम लोगों ने मान को रख देते हैं, x का मान कितना दिया 0 माइनस h into sin 0 माइनस h
माइनस 0 बाय माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, आप लोग कोई बता सकते हैं कि ये सर ये वाला आपने 0 कैसे लिखा? जो हमने रेड को 0 किया हुआ है, आपको डाउट नहीं हो रहा है कि सर इसको 0 कहाँ से बैठा दीजिए? पूछिए, और नहीं पूछिएगा तो यस थम्स अप दिखा दीजिए सर, नो डाउट नो डाउट। ये 0 हम क्यों लिख दिए? और यहाँ बताते हैं जब फंक्शन हो गया तो x टेंड्स टू 0 माइनस जो पॉइंट कलेक्ट वैल्यू होता है हम लोग बैठा दें। ठीक है भाई, बताइए जल्दी से, आपका इसका कोई प्रॉब्लम है? f0 का वैल्यू ही सर, बहुत अच्छा, f0 का वैल्यू ही 0 है। ऊपर ये देखिएगा लिखा हुआ f0 का वैल्यू क्या सवाल में लिखा हुआ है, फंक्शन में f0 वैल्यू व्हाट 0, ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया वाला मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिएगा x sin 1 by x minus h। थोड़ा सा खुशी लोअर योर हैंड, हम लोग बात करेंगे इसमें, आराम से बात करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, किसका किसका डाउट है। वंस मोर जस्ट रीड दिस वंस ना, और एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लेंगे तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, वहां पर क्लियर कर दीजिएगा। जिसका जिसका होगा हम लोग रिकॉर्ड में डालते जा रहे हैं। देयर इज अ डाउट वी कैन कॉल डायरेक्टली, है ना, हम वहां गाइड कर देंगे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। अभी सिस्टमैटिक देखिएगा, हम लोगों ने लेफ्ट डेरिवेटिव का फार्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो पॉइंट है f0 माइनस h f0 माइनस h, लेफ्ट हैंड डिवाइड बाय dx का फार्मूला हमने ये आपको लिखा हुआ था। अब फंक्शन का मान लिखा हुआ था x sin 1 by x, जब 0 नहीं होगा 0 माइनस h मतलब 0 से थोड़ा पीछे है, ये वाला फंक्शन हमने लिया और x की जगह पे हम लोगों ने सम्मान। अब ये बताइए तो यहाँ पर क्या है, सी वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है, ये देखिए this is minus h sin 1 by h and this is 0 तो 0 हो गया and this is minus h। अब आप लोग बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस, नीचे वाला माइनस और ये वाला h, ये है sin 1 by h और ये है h, उड़ा दीजिए, लिमिट आपने लगा दिया, कितना मान h टेंड्स टू 0। तो अंडर दिस कंडीशन तीन नेगेटिव में से एक नेगेटिव बचा एंड दिस इज sin 1 by h बचा, ध्यान दीजिए यहाँ से ना। और बड़ा कमाल की बात है, ये वाला हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया है ना, बोलिए तो h टेंड्स टू 0, इसका लिमिटिंग एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फाइनाइट है ऑसिलेटिंग वैल्यू, दिस इज माइनस फाइनाइट in between minus 1 to 1, check करो finite and in between minus 1 to 1। ठीक है भाई, देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू जो आया डिवाइड बाय dx का मान, लेफ्ट हैंड डिवाइड बाय dx का मान आपके पास क्या आया, ऑसिलेटिंग आया है, इट इज नॉट फिक्स्ड। लेफ्ट हैंड डिवाइड बाय dx का मान ऑसिलेटिंग आया है, इट इज नॉट फिक्स्ड। चेक कीजिए यहाँ तक, ठीक है, यस यस। तो हम लोग राइट हैंड निकाल के देखते हैं और एक आपको होमवर्क भी दे देते हैं, फिर आप क्या आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं आया हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो आया है फिक्स्ड वैल्यू नहीं आया है ना, ये माइनस साइन का है और फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट का मान -1 टू दैट इज फाइनाइट है बट यूनिक नहीं है, तो यूनिक नहीं होगा तो फिर तो लोचा होना ही है ना। तो लोचा क्या है ये समझिए, RHLV ना, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू या राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू मानते हैं, डेरिवेटिव वैल्यू। तो राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू का अनुमान निकालना हम कैसे लिखेंगे, लिमिट ये देखिएगा x टेंड्स टू राइट हैंड मतलब 0 से आगे, तो थोड़ा सा 0 में जोड़ दिया और h का मान थोड़ा सा इसलिए टेंड्स टू, वैल्यू हमारे पास फंक्शन कैसे लिखेंगे, f0 प्लस h माइनस f0 बाय कितना मान h। फॉर्मूला देखिए, हम राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये लिखा था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला 0 की जगह पे हम c पर पढ़ाए थे और c का मान बोले थे 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है,
चलिए फंक्शन क्या है, जब जीरो नहीं है तो फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है x sin 1 by x minus f0 by h limit x tends to 0 plus h tends to 0। ठीक है जी, ये अगर वैल्यू आ गया है तो ठीक है। तो हमारे पास अगर यहाँ से मान आ गया है तो मान को देखिएगा कैसे हम लोग ले रहे हैं। अगर रख देते हैं 0 प्लस h sin 1 by 0 plus h minus 0 by h limit h tends to 0। चेक करो इतना पर है, इसका मान निकाल के हमको लिख के बताओ तो तुम लोग हाउ मच वैल्यू यू आर गेटिंग। ये हम लोग के पास का जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को हम लोग dy by dx एंड दिस इज 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू, इसी को तो हम लोग कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू, इसी को कहते हैं। देखिए भाई हाँ जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए तो हम लोग आगे बढ़े, अभी बहुत सारे सवाल हैं, हम इसी में किच करेंगे और फंडा पूरा क्लियर कर देंगे। अजी अजी ठीक है, साइन 1 बाई एच आया, और साइन 1 बाई एच आया माय डियर, तो आप लोग बता सकते हैं कि 1 बाई फाइनाइट है, ऑसिलेटिंग है और राइट साइड में है ना। दिस वैल्यू इज वेरी गुड। अगर आपने लिमिट वैल्यू को रख किया हुआ है तो एच साइन 1 बाई एच ऐसे हम लोगों ने काट दिया, फार्मूले में h टेंड्स टू 0 कर दिया, ठीक है। एंड दिस वैल्यू वी आर गेटिंग sin 1 by h। इसका मान अंडर दिस लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास प्लस साइड और फाइनाइट है, जिसका की मान हमारा है वहां से कहां के बीच में ये वैल्यू आया हुआ है -1 to 1 के बीच का मान है। तो फाइनाइट है, यूनिक तो नहीं ना है, फाइनाइट है बट यूनिक नहीं है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों देखिए ये तो मान हमने लिखा है ये प्लस साइड में आया था और ये मान जो लिखा है ये माइनस साइड में आया था। फाइनाइट है तो फाइनाइट हमको 0.5 भी हो सकता है, -0.5 भी हो सकता है, तो हम लोग पास बराबर तो नहीं आया, यूनिक तो नहीं आया, फाइनाइट आया बट यूनिक तो नहीं आया, इसलिए ये dy by dx 0 minus is not equal to dy by dx 0 plus, राइट। तो अगर इतना बात को लिख देंगे तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। बहुत अच्छा पायल, बजो कस के बजो, राइट बहुत अच्छा। तो हम लोग कहेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल LH dV इज नॉट इक्वल टू RH dV, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिया, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। आई सपोज कि यहाँ पर क्लियर हो गया हो। एक होमवर्क हम आपको दे देते हैं, इसको दे दें, एक होमवर्क पे ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। तो जो हम लिख रहे हैं वो सवाल 80% चांस से आता है, अन्यथा 20% जो हम आपको होमवर्क दे देते हैं वो आता है। एक होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है भाई। HW हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखिएगा x cos 1 by x, इसे लिख लेते हैं fx बराबर cos x नॉट इक्वल टू 0 बराबर 0, x इज इक्वल टू 0। सवाल ऐसा है fx बराबर x cos 1 by x होगा, और if x is not equal to 0 and fx बराबर 0 if x equal to 0, मतलब x का मान 0 तक नहीं, फंक्शन का मान 0 तक, तो कहेगा check the continuity, check the L C and E
x इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया? x इक्वल टू 0। आंसर तो क्लियर है? आंसर तो क्लियर है। x cos की जगह पर साइन आ गया है और cos का और साइन का जो मान होता है ऑसिलेटिंग होता है और वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो कंटिन्यूअस तो यह फंक्शन होगा ही होगा, तो लिमिट होगा। लेकिन अभी जस्ट पढ़े थे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यह वाला फंक्शन में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि sin 1/h की जगह पर cos 1/h आ जाएगा और cos 1/h sin 1/h ऑसिलेटिंग वैल्यू है, इसलिए बराबर होना जरूरी नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट में डिफर कर जाएगा, तो ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे ये वाला आपको पूरा क्लियर है भाई? क्लियर है? तो हम लोग थोड़ा सा एक अगला एडवांस, थोड़ा सा इसको हम लोग एडवांस बनाते हैं। चले बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग एक सवाल मांग लेते हैं। यस, थम्स अप लगाइए कि सारी रेट इज क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़े। यस यस, हाँ भाई, और लोग सो गए हैं? खुद लोग को आ जाता है फटाफट फटाफट। बी एक्टिव एंड देयर शुड बी पार्टिसिपेशन। यहाँ भी से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग अटेंटिव है, एक्टिव है, ठीक है ना? हाथ मत उठाइए, जस्ट आप लोग थम्स अप लगा दीजिए, आई विल गेट इट। राइट राइट। और व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि सर यहाँ पर डाउट हो गया, आप खाली नाम बताइएगा, पर्सनली हम कॉल करके आपको 2-2 मिनट 4-4 मिनट हमको लगेगा आपका डाउट लेने में। आई विल कॉल बाय गेटिंग टाइम फिक्स कर दें कि हाँ ये 10 लोगों का डाउट रह गया है। आप पढ़ाई करो, हम लोग यहाँ पर अवेलेबल है। ये समय भी मेरे पास 24 आवर रहता है, आप जानते हो कि मैं कुछ काम नहीं करता एक्सेप्ट दिस, राइट? अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा तो इसमें हम लोग आईआईटी का पैकेज पूरा बनाए हुए हैं, अनलोड कर रहे हैं। तो भैया बैठे बैठे अपना एनर्जी को चैनलाइज करो एंड कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाओ। तो हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसमें अगर डाउट नहीं है, हम इसी दिन की पढ़ा रहे हैं, सिस्टमेटिक चल रहे हैं। आई हैव स्टार्टेड द मैथमेटिक्स एलसीडी फ्रॉम द स्क्रैच एंड गो एट द टॉप लेवल। आईआईटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे सामने से जाए और बन के जाए ना, बस सबके कॉन्सेप्ट भी यही है, थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा डेवलप करना है, परफेक्शन। चल हम एक सवाल दे देते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, उसके आगे फिर बढ़ते हैं। तो कंप्लीट करने से पहले हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। राइट, fx का मान हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ये देखिएगा x स्क्वायर साइन 1/x if x not equal to 0 and 0 to x is equal to 0। ये सवाल को समझिएगा, साइन 1/x हमने लिया हुआ था, दूसरा में लिया x साइन 1/x, तीसरा में लिया x स्क्वायर लगा दिया है, चौथा में हम x के पावर 2021 लगा देंगे, उसके पांचवा में हम x के पावर p लगा देंगे। और यही जाके अननोन पावर दे करके पूछता है कि किस पावर के लिए डिफरेंशिएबल होगा, किस पावर के लिए कंटिन्यूअस होगा। ये सब कंडीशन डालना शुरू करेगा अननोन डाल करके, बट कॉन्सेप्ट इज दिस द सेम। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से जल्दी से इसका अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ले और डिफरेंशिएबल हो गया तो कह देंगे कंटिन्यूअस भी होगा, कह देंगे लिमिट भी होगा। तब अब पिटना ही है, तो मारेंगे ग्राम से एकदम दुश्मन को ही डायरेक्ट, दाएं बाएं धमकी देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? जिस किसी को टारगेट लिया उसी को हिट कीजिए, बस बाकी सब छट्टे पट्टे जो होते हैं अट्टे पट्टे सब गायब हो जाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर कि अगर कोई बॉस है तो उसके चेले चाटे को धमकी समझा देना ना, तो देखो ठोक देंगे, ऐसा नहीं होता है। एकदम प्रॉब्लम है तो यही हिट करो, बाकी दाएं बाएं से मेरे को क्या मतलब है। तो मैथमेटिक्स में भी यही है कि आपको प्रॉब्लम है तो एकदम डायरेक्ट किसी को हिट करो जिसका मालिक है, राइट? तो फाइनली हम आपको दो लैंग्वेज को समझाते हैं। ये देखिएगा, हम लोग क्या लिख देते हैं, f0 minus x f0 and this is minus h limit h tends to 0। चेक कीजिए, यह फॉर्मूला था। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, 0 minus h का होल स्क्वायर साइन, जल्दी से देख लीजिएगा, लास्ट में सवाल ले रहे हैं, साइन 1/0 minus h बाई कितना वैल्यू है, -h 0
बाई कैसे, चलिए तो हटाइए तो। देखिए ये वैल्यू आपके पास, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो 0 माइनस h sin 1/1 h और f0 का मान 0 दिया हुआ है, नीचे में है। तो मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, h स्क्वायर बाई माइनस h, एंड यहाँ पर भी है माइनस इनटू sin 1/h। अब ये देखिए तो ये यहाँ से एक कट गया और माइनस माइनस कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू है h sin 1/h, 0 गुने फाइनाइट बराबर 0। चेक करो रे भाई, चेक करो सब लोग। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू कितना है आपके पास, l h dv। लेफ्ट हैंड लास्ट है, 2 मिनट का कहानी है, आप लोग इसको समझिएगा। हम यहीं से उठाएंगे और पूरे डेरिवेटिव का हम सवाल सब निकाल देंगे अगला दिन। इसका अगला एडवांस वर्जन लेते हुए और सीधा हम लोग पेपर पे चलेंगे, सीबीएसई चाहे जैक बोर्ड वाला चाहे तो हम लोग आईआईटी वाला जो पेपर है। ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझिए। यहाँ तक लगता है कोई डाउट नहीं होगा। देखिए तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू निकाले हैं, इसका मान 0 आया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। जैसा आप थम्स अप दिखाइए ना, डाउट लिख दीजिए तो हम लोग ये लिख देंगे एवरीथिंग इज ओके आई सपोज। ओके तो नहीं है, हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड डेरिवेटिव लिख लेते हैं, आर एच डी टी। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखिएगा, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच लिमिट x टेंड्स टू 0। f0 प्लस h है और माइनस f0 है, f0 फॉर्मूला में डालिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 0 प्लस h माइनस 0 बाई h लिमिट x टेंड्स टू 0। चेक कीजिए, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग करना है। देखिए यहाँ से h स्क्वायर साइन 1/h बाई h लिमिट x टेंड्स टू 0। उड़ा दिया and this is h sin 1/h लिमिट h टेंड्स टू 0। फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लिमिट का मान अगर हम लोग रख देंगे, लिमिट का मान रखने पर क्या वैल्यू आया है, लिख रहे हैं ना 0 इंटू फाइनाइट बराबर 0 एंड दिस वैल्यू कम्स टू LH is equal to RHDV, करेक्ट है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये देखिए बराबर आया और फाइनाइट आया और यूनिक आया, इसीलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस है तो लिमिट भी होगा। क्लियर है, क्लियर है। होमवर्क में लिख लीजिए आप लोग, HW आप लोग चेक करके चले जाइएगा। ये देखिएगा fx इज इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर cos 1/x एंड 0, ठीक है ना। तब जब x 0 के बराबर नहीं है तब ये तब है, ओके। इसको आप चेक कर लीजिएगा। आई सपोज कि सब लोग का क्लियर हो गया होगा। अगले दिन हम आपका और डिटेल्स इसको 2 सवाल इसी के ऊपर कराते हुए हम हायर पावर लेंगे और फिर अननोन पावर ले लेंगे। क्लियर है, तो ये फंडा क्लियर हो जाएगा ना। ये इस टाइप इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बनता है और साइन कॉस वाला 80-90% चांस होता है कि आपका एग्जाम में आएगा। इसके अलावा जो हटके आएगा वो हटके देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। लव मैथमेटिक्स, एंजॉय मैथमेटिक्स, फील मैथमेटिक्स, डू मैथमेटिक्स, है ना। थैंक यू।